भारती न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतराम। आप देख रहे हैं सच का सामना भारती न्यूज एक्सप्रेस। साथियों आज कुंडे भर में मनाया गया माता फातिमा शेख का जन्म दिवस। देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। दिख रहा है आप सुरेश कुमार जी, सम्मानित सुरेश कुमार जी हमको नहीं दिख रहे हैं, तो मैं पूनम न्यूज का आभार प्रकट करता हूं। सुरेश भैया आए हों तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप लगी हुई प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। तो अभी यहाँ पर बहुत से वक्ता लोग हैं, मैं अधिकतर समय अपना कृष्ण पंथिल का अर्थ बताने में ले लिया, तो मैं और अपनी बात को न बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि जो मानवता का अध्याय है वही नमो बुद्धाय है, और जो बहुजनों का भीम है यारों वही तो जय भीम है, और सियासत में जिनका नाम है वो हस्ती कांसीराम है, वो हस्ती कांसीराम है। कहना चाहूंगा जिस प्रकार से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सभी लोग जहाँ भी रहे, ये बहुजन महापुरुषों की तो बहुत छोटा सा अभी अगर इतिहास को बताया जाए तो बहुत ज्योतिबा फूले तथागत बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, रामस्वरूप वर्मा, उधम सिंह, झलकारी बाई, संत कबीर, संत रविदास, संत गाड़गे, इतने हटे थी। दो लाइनें बाबा साहब को समर्पित करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी किया नहीं, और बाबा साहब ने जो हमको दिया वो आज तक किसी ने दिया नहीं। यहाँ तो माँ भी अपने दूध का कर्ज मांगती है साथियों, लेकिन बाबा साहब ने हमसे कुछ भी लिया नहीं, कुछ भी लिया नहीं। और विशेष ध्यान से देना कि इसमें एक शायरी बोलूं मैं कि मिशन के लिए कि लड़ते लड़ते जब मरूं तो मेरा ये काम कर देना कि कफन के चारों कोनों पे भीम का नाम लिख देना। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, वाह जी वाह। परम श्रद्धेय धन्यवाद संतराम साहब के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए अब जी से निवेदन किया गया था गुरु जी संबोधन में कर रहे हो तो वो अपना इनाम आकर के नाम लिखवा करके ले जा सकते हैं। अभी 5 इनाम बाकी है, तो बच्चे आ जाए। चलिए गुरु जी आप अपने संबोधन में को आपने बहुत ही विस्तृत ढंग से बताने का कार्य किए, और मैं दूसरे वक्ता हमारे बीच में और परम श्रद्धेय अवधेश यादव जी, आपसे निवेदन है सामने लगी प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करते हुए। और दूसरा निवेदन परम श्रद्धेय डॉक्टर रामचेत साहब, हाथियों की तरफ से, हाथियों से चलकर आए, जिलवा से चलकर आए। और जो भी हमारे बीच में सम्मानित साथी अभी अभी आए हैं, आपसे निवेदन है, चाहे माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं या पुरुष हैं, आप जो है जो अभी अभी आ रहे हैं वो भी आकर के लगी प्रतिमाओं पर जो है पुष्प अर्पित करते हैं। और जो बच्चियां कक्षा 5 से 12 तक की बच्चियां या बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, वो कृपया अपना नाम यहाँ नोट करवा दें। और अब मैं हमारे बीच में एक बिटिया आई है जो हाथियों से चलकर कक्षा 10वीं की छात्रा है। चाहत तथागत गौतम बुद्ध, दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, भारत की पहला महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख जी, इन सब की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, माताओं बहनों, आप सभी का मैं चाहत कोरी हृदय से वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष करने वाली और देश की प्रथम महिला मुस्लिम, आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाना चाहती हूँ जिनकी वजह से ही
आज महिलाएं शिक्षित हो पाई हैं, महिलाओं को मिले अधिकार है और नारी ने बनाई अपनी अद्भुत पहचान। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में हुआ था। इनकी शादी 9 वर्ष की आयु में 12 वर्षीय ज्योतिबा फूले से करा दी गई। ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले को न केवल शिक्षित किया बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे तैयार किया जैसे किसी सांचे से सोना तपकर तैयार होता है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने सन 1848 में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय राजस्थान के आज में प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो सरकार आपको 1000 रुपए महीना देगी, सरकारी स्कूल में जाओगे तो कुछ नहीं देगी। इसका क्या मतलब हुआ? अब सरकार चाह रही है कि हर बच्चे अम्बेडकर जन्मदिन समिति पूरे भारत सुल्तानपुर को आज फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले की संयुक्त जयंती मनाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई हाजी महफूज आलम जी, पेरियार चंबोली वर्मा जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित माताओं और बहनों रफाई। जैसा कि अभी लोगों ने बताया, सावित्रीबाई का फूले या फातिमा शेख का संघर्ष आपको बताना चाहूंगा। सन 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति यहाँ लागू हुई 1835, जबकि इनका जन्म 1831 मतलब यहाँ 4 साल पहले हुआ था। लेकिन वो शिक्षा नीति सभी के लिए लॉर्ड मैकाले की थी। ये जानना होगा, उससे पहले भारत में सबको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, या एक ही गुरुकुल में एक ही जो है जगह पे पढ़ने का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का अधिकार नहीं था। विशेष तौर से शूद्र से कहते हैं अंग्रेज पढ़ते, उनका नहीं था। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने जो नियम लागू किया, इसका भी बहुत विरोध हुआ, और विरोध आज तक होता चला आ रहा है। अभी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये महान हस्तियां सावित्रीबाई फूले, उनके पति ज्योतिबा फूले की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। विषम से विषम कठिनाई परेशानियों सहते हुए अपने घर को त्याग कर जो सतारा के जन्मी थे, पूना में गए। उस्मान शेख जो इनके फातिमा शेख के भाई हैं, उन्होंने अपने घर में जगह दी। तो 1835 लागू हुआ। 1848 में पहला इन्होंने महिलाओं के लिए पाठशाला खोली। ये जानना जरूरी है, अब क्रमवार जहाँ जानना जरूरी है। तब तक महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं किसी को था, चाहे ठगवाइन हो, चाहे पंडिताइन हो, चाहे यहाँ के कोई भी गड़रिया जहाँ फांसी किसी को महिलाओं 10 सालों में उन्होंने 18 स्कूल खोला। ये जहाँ की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सावित्रीबाई फूले और जो फातिमा शेख थे। मतलब उस समय 10 सालों में 1848 से 1858 के बीच में 18 स्कूलों ने खोला। यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, ये तो बहुत बड़ी मराठी कवि भी थी, कवित्री इसे बोलते हैं। इन्होंने यहाँ महिलाओं के शिक्षा के बारे में स्कूल तक चलाया जो उस समय दुर्साथ सी कोई महिला विधवा हो जाया करती थी। अब उसको जब बच्चा या विधवा हो जाए तो लोग जो है पहले सदी प्रथा थी
आप सुने सती प्रथा महिला की 2000 से नहीं कर भले जहां पर 10 साल के हो 20 साल के हो, इन्होंने इसका बहुत विरोध किया। उसके बाद में राजा राम मोहन राय के और आगे बढ़ने पर इस सती प्रथा बंद हुई। लेकिन महिलाओं के लिए इन्होंने अपने घर में जो इसे हुआ कि शिक्षा के बारे में आरएसएस का संगठन का 1925 में स्थापना हुई। उनके अध्यक्ष पहले अध्यक्ष हेडगेवार थे, वो भी महिलाओं के शिक्षा के सख्त विरोधी थे। मतलब आरएसएस संगठन से जो भाजपा का संगठन है, ये भी महिलाओं की शिक्षा के विरोधी थे। आज के अवसर 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपया लगेगा। ये बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं 5 करोड़ या 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए? कोई बना सकता है? ये शिक्षा का प्राइवेटीकरण हुआ। अब सरकारी स्कूल सब बंद, उनको कटोरा पकड़ा दिया, ले चलो यहाँ खिचड़ी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, कटोरा अच्छा बना दिया। और